तो लास्ट क्लास में हमने देखा था सेल्सफोर्स एनाटॉमी के बारे में। वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि एक सेल्सफोर्स में अपेक्स प्रोग्रामिंग का यूज करके जब हम एक प्रोग्राम लिखते हैं, प्रोग्रामर एक प्रोग्राम राइट करता है तो इंटरनल क्या क्या होता है। ठीक है, इस फिगर के थ्रू हमने सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी थी आपको। ठीक, आई थिंक ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब हम आज की क्लास की बात करते हैं। ठीक है, तो आज जो है डे 5 का है और 23rd। ठीक है, तो अब आपने एक प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम हमने देख लिया था, साथ में हमने ये भी देख लिया था कि कैसे प्रोग्राम कंपाइल करते हैं, कैसे प्रोग्राम रन करते हैं। ठीक है, और प्रोग्राम को इंटरनल, जब एक प्रोग्राम को रन किया जाता है, एक प्रोग्राम को कंपाइल किया जाता है तो इंटरनल क्या क्या होता है वो सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। अब एक किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, वहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम वेरिएबल से। आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़े हो, सी पढ़ा हो, C++ है, जावा है, .NET है, पाइथन है, यानी कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आप जानते हैं तो वहाँ पे एक वेरिएबल का कॉन्सेप्ट आता है और डेटा टाइप का कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेल्सफोर्स के अंदर वेरिएबल्स है और डेटा टाइप है, जैसे अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है। ठीक है, यहाँ पे सेल्सफोर्स में हम देखते हैं, सेल्सफोर्स के अपेक्स प्रोग्रामिंग में देखते हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो आज देखते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल्स वेरिएबल इन अपेक्स प्रोग्रामिंग। ठीक है जी, वेरिएबल इन अपेक्स प्रोग्रामिंग। तो वेरिएबल्स को सिंपल सा अगर हम कहें तो ये वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल को एक कंटेनर हम मान सकते हैं, यानी वेरिएबल इज ए कंटेनर हम बोल सकते हैं जिसके अंदर कोई डेटा रखा जाएगा, कोई वैल्यू रखा जाएगा। किस लिए रखा जाएगा, जब वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा यानी रन होगा तो उसमें हमें क्या करना होगा, डेटा रखना होगा या एक है कि वैल्यू रखना होगा। तो जहाँ पे ये डेटा रखा जाएगा, जिस कंटेनर में ये डेटा रखा जाएगा, टेक्निकली कहें तो जिस वेरिएबल में डेटा या वैल्यू रखा जाएगा, जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा उस एरिया को, उस मेमोरी एरिया को क्या कहेंगे हम, वेरिएबल कहेंगे। ठीक है, तो पहले वो नोट डाउन कर लेते हैं। वेरिएबल इज ए कंटेनर which holds the data or value while program is executed. Program is executed, नहीं, जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो हमें प्रोग्रामिंग में काम करने के लिए, बिजनेस लॉजिक को मैनेज करने के लिए, लिखने के लिए या उसको यूज करने के लिए हमें डेटा की रिक्वायरमेंट होती है, कुछ वैल्यू की रिक्वायरमेंट होती है। जो वैल्यू एक वेरिएबल में हम होल्ड करके, कंटेनर में होल्ड करके रखेंगे तो उस लोकेशंस को हम क्या कहेंगे, वेरिएबल कहेंगे। ठीक है जी। सेकंड, अब जो वेरिएबल होते हैं, ठीक है, उसको एक दूसरे वे में कहें तो वो मेमोरी लोकेशन का जो नाम है, जो मेमोरी लोकेशन में जिसके अंदर डेटा रखा जाएगा, वैल्यू रखा जाएगा, तो जो मेमोरी में जगह बनेगी जहाँ पे आप डेटा रखोगे
उसको भी आप दूसरे वर्ड में बोल सकते हैं कि ये वेरिएबल है। तो वेरिएबल इज ए नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन, मेमोरी लोकेशन। ठीक है, तो इसको पहले एक छोटे से हम फिगर से समझते हैं। ठीक है, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, जब प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट होगा, एक एरिया चाहिए, एक लोकेशन चाहिए, एक मेमोरी चाहिए जो मेरे प्रोग्राम का डेटा स्टोर करके रखेगा। ठीक है, तो जो डेटा स्टोर करके रखेगा, सिंपल वर्ड में अगर हम कहें तो कह सकते हैं वो कंटेनर है। क्या है? कंटेनर है, यानी कंटेनर हम क्रिएट करेंगे। ठीक, ये इसको मान लेते हैं कि ये कंटेनर है। ठीक है, अब इस कंटेनर में, इस लोकेशन के अंदर, इस मेमोरी लोकेशन में, ठीक है, हम कोई डेटा रखेंगे। हमने रख दिया इसके अंदर 10, या हमने रख दिया इसके अंदर कोई नेम रख दिया। ठीक है, तो कंटेनर के अंदर क्या रखा जा रहा है? कोई नंबर रखा जा रहा है या फिर कोई नेम रखा जा रहा है। तो ये जो कंटेनर होगा उसका उसका एक टाइप होगा। ठीक है, मतलब इसके अंदर जो डेटा रखा जाएगा किस टाइप का रखा जाएगा। आप दोनों एक साथ नहीं रख सकते, एक ही डेटा रखा जाएगा। या तो आप 10 रखोगे या फिर कोई कैरेक्टर का डेटा रखोगे। एक टाइम में एक ही डेटा रखा जा सकता है। ठीक है जी, तो हमने यहाँ पे डेटा रख दिया 10, या फिर कोई बंच ऑफ कैरेक्टर रख दिया जिसको हम सिंपल वर्ड में बोलते हैं स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग भी रख सकते हैं, बहुत सारे डेटा टाइप होते हैं जो आगे हम पढ़ेंगे। तो ये जो एरिया है, कंटेनर है, इसके अंदर डेटा रखा जाएगा। अब इस जो डेटा रखा गया है इसका कुछ नाम देना पड़ेगा। ठीक है, प्रोग्रामिंग में हम कुछ नाम यूज करेंगे। तो मान के चलते हैं इसका कोई ना कोई नाम हमने दे दिया। इसका नाम हम दे दिया हमने इम्प्लाई नेम, इम्प्लाई नेम, या फिर इसका नाम दे दिया हमने नेम, या इसका हमने नाम दे दिया सैलरी। कुछ भी नाम दिया जा सकता है, डिपेंड अपॉन आपके रिक्वायरमेंट, आपके प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग जो भी है। अगर आप सैलरी रख रहे हैं तो सैलरी नाम दे दीजिए। आप इम्प्लाई का नेम रखें तो इम्प्लाई का एड्रेस रख रहे हैं तो इम्प्लाई का एड्रेस नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो ये जो नाम दिया गया है, ये जो नाम है इम्प्लाई या फिर नेम या फिर सैलरी, या इस तरह का और भी आप दे सकते हैं। हमने 3 एग्जाम्पल के लिए दिया हुआ है। तो ये जो इम्प्लाई नेम है या फिर नेम आपने दिया या आपने सैलरी दिया, तो इसको प्रोग्रामिंग के टर्म में बोला जाएगा, सेल्स फोर्स प्रोग्रामिंग के टर्म में, या कोई भी प्रोग्रामिंग हो, कोई भी लैंग्वेज हो, उसके टर्म में इसके नाम को हम बोलते हैं वेरिएबल। क्या बोलते हैं? वेरिएबल नेम। ठीक है, वेरिएबल। ठीक है, यानी इम्प्लाई नेम क्या हो गया? एक वेरिएबल हो गया। नेम क्या हो गया? एक वेरिएबल हो गया। सैलरी क्या हो गया? एक वेरिएबल हो गया। ठीक है, तो ये जो कंटेनर में डेटा रखा जाएगा उसका एक नाम दिया जाएगा। जो नाम होगा उस नाम को हम क्या कहेंगे? वेरिएबल कहेंगे। तो ये आपका इम्प्लाई नेम एक वेरिएबल हो गया। ठीक है, या फिर
सैलरी भी एक वेरिएबल हो गया, या फिर नाम सैलरी नेम दिया वो भी एक वेरिएबल हो गया। यानी तीनों क्या हैं, एक वेरिएबल हैं। टेक्निकल टर्म में अपेक्स प्रोग्रामिंग में इसे क्या कहेंगे, वेरिएबल कहेंगे, या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वहाँ वेरिएबल ही कहते हैं। जावा में भी इसे वेरिएबल ही कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस कंटेनर को, कंटेनर जो है अपने आप में कुछ भी नहीं है, एक प्रोग्राम की मेमोरी है। तो इसको, इसका कोई नाम दे दिया जाए, इस मेमोरी का कोई नाम दे दिया जाए, इस कंटेनर का कोई नाम दे दिया जाए, तो उसे हम कहते हैं वेरिएबल। जैसे इम्प्लाई नेम वेरिएबल है, नेम वेरिएबल है, सैलरी वेरिएबल है, ठीक है। इसको आप मेमोरी भी बोल सकते हैं। और छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये हो गया आपका वेरिएबल, ठीक है जी। आई थिंक यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी वेरिएबल का क्या मीनिंग है, और सारी चीज़ें प्रैक्टिकल भी आगे देखेंगे आगे की क्लासेज में, ठीक है। अब जो वेरिएबल नाम है, जो नाम आप देते हैं, उसके अपने कुछ रूल्स हैं। यानी वेरिएबल अपने आप जो मन करे वही नहीं बना लेंगे, ठीक है। यहाँ पे कुछ नाम है, कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको अवॉइड करना है। कुछ रूल्स बनाए गए हैं वेरिएबल्स के। तो क्या क्या रूल्स हैं वेरिएबल बनाते समय या नाम बनाते समय, उसका नाम देते समय, यानी नेमिंग, वेरिएबल के नेमिंग रूल्स हैं, नेम देने के कुछ रूल्स हैं। पहला रूल्स ये कहता है कि किसी भी वेरिएबल के नेम में, जो वेरिएबल का नाम देंगे, जो कंटेनर का नाम देंगे, जो मेमोरी का नाम देंगे, उसमें आप कोई भी ऑपरेटर यूज नहीं करेंगे। ऑपरेटर का मतलब हो गया, आगे मैं पढ़ाऊँगा, ऑपरेटर का मतलब हो गया कि प्लस, नाम में प्लस, माइनस, ग्रेटर देन, लेस देन, इस तरह की चीज़ें आप नाम के साथ नाम नहीं दे सकते। साथ में स्पेशल सिंबल होता है, ठीक है, जैसे ग्रेटर देन हो गया, क्वेश्चन मार्क हो गया, है ना, लेस देन हो गया। इस तरह की जो स्पेशल सिंबल है वो भी आप वेरिएबल के नेम में यूज नहीं कर सकते। या फिर आपको लिखना है इम्प्लाई नेम, तो इम्प्लाई और नेम के बीच में स्पेस नहीं दे सकते। यानी नाम देते समय इस बात का आपको ध्यान देना है कि ऑपरेटर्स, नेम के नाम ऑपरेटर्स नहीं दे सकते, नाम में स्पेशल सिंबल नहीं दे सकते, और दो वर्ड के बीच में, नाम अगर बड़ा होता है जैसे इम्प्लाई डिटेल होता है, तो इम्प्लाई और डिटेल के बीच में आप स्पेस नहीं दे सकते। हाँ, स्पेस नहीं दे सकते, लेकिन उसके अलावा एक स्पेशल सिंबल अंडर स्कोर वो अलाउड है। तो आप नाम दे सकते हैं क्या, इम्प्लाई अंडर स्कोर डिटेल, ऐसा दे सकते हैं, लेकिन इम्प्लाई स्पेस डिटेल नहीं दे सकते, ठीक है। नोट डाउन कर लेते हैं। वी कैन नॉट यूज ऑपरेटर्स, स्पेशल सिंबल, स्पेशल, बना लेता हूँ, स्पेशल सिंबल्स, स्पेशल सिंबल्स, स्पेस इन वेरिएबल नेम। यानी वेरिएबल नेम में स्पेशल सिंबल, ऑपरेटर्स और स्पेस अलाउड नहीं है, नहीं दे सकते, नहीं तो फिर आपका प्रोग्राम कंपाइल नहीं होगा, ठीक है। दूसरी चीज़, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ रिजर्व कीवर्ड होते हैं जिनका स्पेशल मीनिंग होता है उस प्रोग्रामिंग में। तो वो जो रिजर्व वर्ड्स है, उस नाम से भी आप वेरिएबल का नाम नहीं दे सकते। जैसे मैं बात करूँ, इफ़ एक कीवर्ड है, एल्स एक कीवर्ड है, फॉर एक कीवर्ड है, क्लास एक कीवर्ड है। तो जो कीवर्ड है जिसका स्पेशल मीनिंग है उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, उस कीवर्ड का नाम आप, नाम का यूज अपने वेरिएबल नेम देने में नहीं कर सकते, मतलब कंटेनर का नाम देने में या मेमोरी का नेम देने में अलाउ नहीं है। आप स्पेशल जो रिजर्व वर्ड्स हैं जिनका स्पेशल मीनिंग है अपेक्स प्रोग्रामिंग में, उस नाम से वेरिएबल नहीं बना सकते।
We cannot use reserved words. रिजर्व कीवर्ड बोलते हैं या वर्ड्स बोलते हैं, कीवर्ड्स इन वेरिएबल नेम्स। डबल कोट्स में डाल देते हैं इसको, ठीक है जी। ये दूसरी चीज़ें ध्यान रखनी है नाम के देते समय। थर्ड, जो वेरिएबल नेम होते हैं वो सेल्फ जो अपेक्स प्रोग्रामिंग है वो केस सेंसिटिव नहीं है, तो आप जो वेरिएबल नाम देंगे वो भी केस सेंसिटिव नहीं होगा। आप स्मॉल में भी दे सकते हैं, कैपिटल में दे सकते हैं, ठीक है, या दोनों का मिक्स करके भी दे सकते हैं, तो वो केस सेंसिटिव। स्मॉल और कैपिटल का मतलब सेम है, यानी एक नाम से एक ही प्रोग्राम में दो वेरिएबल नहीं दे सकते, ठीक है, क्योंकि केस सेंसिटिव नहीं होता ये। तो वेरिएबल नेम इज नॉट केस सेंसिटिव। वेरिएबल नेम इज नॉट केस सेंसिटिव। ठीक है, तो इतना हमें याद रखना है कि वेरिएबल बनाते समय वेरिएबल नेम में स्पेशल सिंबल, ऑपरेटर्स, स्पेस, रिजर्व वर्ड्स नहीं होने चाहिए। अगर आप रखोगे तो आपका जो प्रोग्राम है, जो प्रोग्राम आपने लिखा है, वो कंपाइल नहीं होगा। ठीक है जी, ये हो गया सिंपल सा कि वेरिएबल क्या होते हैं। अब एग्जाम्पल थोड़ा ले लेते हैं एक, तो पता चल जाएगा आपको। कुछ वैलिड वेरिएबल नेम, ठीक है, वैलिड वेरिएबल नेम क्या क्या, नेम आप ले सकते हो, इम्प्लाई नेम ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कुछ भी ले लो, लेकिन स्पेशल सिंबल, स्पेस या रिजर्व कीवर्ड्स, उसमें रिजर्व कीवर्ड्स या रिजर्व वर्ड्स नहीं होने चाहिए। इनकम, इस तरह से और भी ले सकते हो, जो भी आपको बेटर लगता है कोई भी ले सकते हो। ये आपके कुछ वैलिड हैं, ये अलाउड हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इनवैलिड की। इनवैलिड वेरिएबल नेम, ठीक है, तो अब 1 2 3 और नेम आप नहीं दे सकते, इफ़ नेम आप नहीं दे सकते, क्वेश्चन नाम से वेरिएबल नहीं बना सकते, ठीक है, क्वेश्चन ग्रेटर देन ABC नाम से वेरिएबल आप नहीं, इस तरह से क्यों नहीं बना सकते कि यहाँ पे देखिए नंबर से शुरू है, नंबर अलाउड नहीं होता है। यहाँ पे इफ़ से शुरू है, एक रिजर्व वर्ड्स है, क्वेश्चन मार्क, स्पेशल सिंबल है, ABC ग्रेटर देन ABC, ग्रेटर इन क्या ABC है, तो कहीं भी आप इस तरह से चीज़ों को यूज नहीं कर पाएंगे। अगर आप करते हैं तो कंपाइलर ये चीज़ मना करेगा, आपका प्रोग्राम कंपाइल नहीं होगा। तो ये बिल्कुल बेसिक चीज़ हो गई किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए, और वो एपेक्स के लिए भी अप्लाई होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखा आपने कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, बेसिक चीज़ है जो किसी भी प्रोग्राम के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट है वेरिएबल का। ठीक, अब बात करते हैं हम डेटा टाइप की। नेक्स्ट हमारा है डेटा टाइप। अब डेटा टाइप का क्या मीनिंग होता है, ठीक है। अब डेटा टाइप का मतलब हो गया कि जो भी डेटा आप स्टोर करेंगे, यानी जो मेमोरी लोकेशन आपने बनाया है उसमें किस तरह का डेटा आप डालेंगे। यानी सेल्स फोर्स ने अपेक्स प्रोग्रामिंग के थ्रू आपको डेटा टाइप बताया है, कुछ डेटा टाइप हैं। तो अगर वेरिएबल आप बना रहे हो, मेमोरी लोकेशन आप बना रहे हो, ठीक है जी, तो उसमें किस तरह का डेटा जाएगा, उसमें नंबर आप रखोगे, उसमें कैरेक्टर आप रखोगे,
उसमें डेसिमल वाला वैल्यू आप रखोगे, छोटी वैल्यू रखोगे, बड़ी वैल्यू रखोगे, या नेम रखोगे। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे इन्होंने डेटा टाइप बना रखे हैं जो हमें एक एक करके जानना है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं डेटा टाइप, यानी उसका जो मेमोरी लोकेशन है, जो यहाँ पे मैंने बना रखा है ये लोकेशन, इसमें राम रखा है या आपने 10 रखा, तो इस लोकेशन पे, इस वेरिएबल के अंदर, इस डेटा में, इस मेमोरी लोकेशन में, इस कंटेनर के अंदर आप क्या रखोगे, किस तरह का वैल्यू रखोगे, मीन्स किस तरह का डेटा रखोगे, तो उसी को हम कहते हैं डेटा टाइप। ठीक है, यहाँ पर नोट कर लेते हैं। which type of data which type of data variable will hold, variable will hold, that is called, will hold, that is called the data type, data type। यानी जो मेमोरी लोकेशन आपने बनाया, जो वेरिएबल बनाया है, उसको आपको ये भी बताना पड़ेगा कि उसमें कौन सा डेटा आप डालोगे। ठीक है, ये आपको बताना पड़ेगा। पहली चीज़ हो गई। सेकंड की अगर हम बात करें, अब जो डेटा आप रखोगे, ठीक है, वेरिएबल के अंदर, वेरिएबल के जो नाम दिया उस नाम में, यानी उस मेमोरी लोकेशन में, वो जो डेटा है जो रखोगे, बताओगे वो कितना स्पेस लेता है। यानी जो भी डेटा है जो रखने वाले हो, बाय डिफ़ॉल्ट आपने कुछ नहीं बताया, तो कितना उसका अपना एक स्पेस होगा, कितनी बाइट लेता है मेमोरी वो डेटा को रखने के लिए, तो ये भी मेंटेन होता है डेटा टाइप से। व्हाट विल नेम ऑफ द रिजर्व स्पेस, रिजर्व स्पेस, यानी जो आपने वेरिएबल बनाया, जो उसमें डेटा आप रख रहे हो, उसका टाइप बता रहे हो, वो कितना स्पेस लेगा मेमोरी के अंदर, ये भी आपको डेटा टाइप से ही पता चलेगा। इंटीजर लोगे तो उसकी साइज अलग होगा, फ्लोट लोगे तो उसकी साइज अलग होगा, ठीक है, लॉन्ग लोगे तो उसकी साइज अलग होगा। तो जिस तरह का डेटा रखोगे, जिस टाइप का डेटा रखोगे, वो आपको ये बता देगा कि इस, अगर आप लॉन्ग लेते हैं तो मेमोरी में 8 बाइट का डेटा, 8 बाइट बनेगा, उस 8 बाइट के अंदर मैक्सिमम डेटा आप रख सकते हो। ठीक है जी, तो ये हो गया बेसिक चीज़ें डेटा टाइप के बारे में। ठीक, अब जो डेटा टाइप होता है वो दो तरह का डेटा टाइप सेल्सफोर्स में दिया गया है। बेसिकली दो तरह का डेटा टाइप को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, टाइप्स ऑफ डेटा टाइप, टाइप्स ऑफ डेटा टाइप। ठीक है, तो टाइप ऑफ डेटा टाइप में दो टाइप का डेटा दिया गया आपको। पहले को बोलते हैं, फर्स्ट वो बोलते हैं प्रिमिटिव, प्रिमिटिव डेटा टाइप, तो एक और नाम से जानते हैं बेसिक, या फिर कुछ लोग उसको बोलते हैं ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल डेटा टाइप, प्रिमिटिव कहिए उसको, बेसिक बोलिए, या फिर ट्रेडिशनल डेटा टाइप, तीनों का मतलब सेम ही है, अलग मतलब नहीं है।
दूसरा जो डेटा टाइप होता है, दूसरा जो है उसको बोलते हैं नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, या फिर उसको बोलते हैं एस ऑब्जेक्ट, एक्स ऑब्जेक्ट डेटा टाइप। यानी डेटा टाइप को दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है, प्रिमिटिव डेटा टाइप या बेसिक डेटा टाइप या ट्रेडिशनल डेटा टाइप उसको बोलते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप। या फिर नॉन प्रिमिटिव का सेकंड जो हो गया नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव का मतलब हो गया एस ऑब्जेक्ट डेटा टाइप। ठीक है, तो एक फिगर से सारी चीज़ों को समझते हैं। कि यहाँ पे हो गया, साइज बढ़ा लेते हैं। डेटा टाइप इन अपेक्स प्रोग्रामिंग, अपेक्स प्रोग्रामिंग। अब इस डेटा टाइप को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, अभी आपको बताया मैंने। ठीक है जी, यहाँ बोलते हैं प्रिमिटिव, पहले को बोलते हैं प्रिमिटिव, प्रिमिटिव बोलिए या फिर बेसिक बोलिए, प्रिमिटिव या बेसिक या फिर ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल डेटा टाइप। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रिमिटिव, बेसिक या ट्रेडिशनल डेटा टाइप। दूसरा की बात करें हम तो दूसरे को बोलते हैं नॉन प्रिमिटिव। यहाँ पे हो गया नॉन प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव या फिर एस ऑब्जेक्ट डेटा टाइप। ठीक है जी, अब जो प्रिमिटिव डेटा टाइप में इसमें बहुत सारे डेटा टाइप हैं, लेकिन हमें जानना चाहिए। अगर हम पहले की बात करें तो फर्स्ट ले लेते हैं यहाँ पे, पहला हमारा इंटीजर। दूसरे की बात करें तो सेकंड यहाँ हो जाता है सेकंड है लॉन्ग।
थर्ड है स्ट्रिंग, नेक्स्ट डेसिमल, डेसिमल हो गया। नेक्स्ट आईडी, नेक्स्ट जो डेटा टाइप है वो है बूलियन, बूलियन। नेक्स्ट हो गया हमारा बूलियन के बाद ब्लब। ब्लब का जो मतलब होता है वो होता है बाइनरी, बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट। के बारे में बाद में आगे बात करेंगे प्रैक्टिकल पर, थ्योरेटिकल। नेक्स्ट डेटा टाइप हमारा है डेट। नेक्स्ट हो गया हमारा 9th नंबर डेट टाइम, डेट टाइम। और लास्ट हो गया टाइम। इतने डेटा टाइप हमारे पास प्रिमिटिव होते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप कहते हैं, जो प्रीडिफाइंड डेटा टाइप हैं, ठीक है, उनको हम प्रिमिटिव डेटा टाइप कहेंगे, ठीक है। तो इसको ये हमारे हो गए प्रिमिटिव डेटा टाइप। ठीक है जी। अगर सेकंड की बात करें नॉन प्रिमिटिव की, तो नॉन प्रिमिटिव जो हमारे आते हैं, पहला आता है ऑब्जेक्ट। ये आता है फर्स्ट ऑब्जेक्ट। सेकंड आता है इनम। थर्ड की बात करें तो एनी क्लास, कोई भी सेल्सफोर्स के अंदर क्लास बनी है, वो क्लास कैसे हो सकती है, या तो पहले से बनी बनाई हो सकती है, या उसको आप बनाएं, या प्रोग्रामर बनाए, या एडमिन बनाए, ठीक है। तो पहले से कोई भी क्लास बनी हो सकती है, या फिर हम अपने बिजनेस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, डेवलपर अपने बिजनेस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्लास बनाता है, तो उस क्लास का भी हम एक वेरिएबल बना सकते हैं। तो वो जो क्लास का वेरिएबल हम बनाएंगे, ठीक है, तो वो आएगा नॉन प्रिमिटिव में। नॉन प्रिमिटिव का मतलब है कि जो हम खुद बनाएं, या जो पहले से बन के रखा हुआ है, यानी क्लास टाइप का कोई वेरिएबल होगा जिसमें अलग तरह के बिहेवियर को रखा जाएगा, अलग तरह के डेटा को रखा जाएगा, स्पेशल टाइप के डेटा को रखा जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, तो उसमें हमारा आता है एनी क्लास। अब इसमें लिख लेते हैं, एनी क्लास का मतलब क्या हो गया, स्टैंडर्ड क्लास हो सकती है जो पहले से बनी हो सकती है, स्टैंडर्ड, या फिर हम उसको खुद बना सकते हैं, प्रोग्रामर डेवलपर खुद बना सकता है, कस्टम ऑब्जेक्ट, या फिर स्टैंडर्ड क्लास भी बोल सकते हैं, ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो तीन हैं वो आते हैं नॉन प्रिमिटिव या फिर एस ऑब्जेक्ट डेटा टाइप, ठीक। जैसे अगर सिंपल सी हम बात करें, एग्जाम्पल छोटा सा लें तो बात समझ में आएगी। जैसे मेरे पास पहले से क्या है, एक अकाउंट क्लास बनी हुई है जो सेल्सफोर्स ने हमको बना के दिया। अगर हमने अकाउंट लिखा और ए लिख दिया, तो ए जो है ये भी एक डेटा टाइप है। किस टाइप का, अकाउंट टाइप का। लिख देता हूँ मैं यहाँ, ए इज डेटा टाइप, डेटा टाइप।
of account class. ये is the data type of account class. इसी तरह से ये तो पहले से बना बनाया, या फिर हम अपना भी बना सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो पहले से बना हुआ उसी को हम बोलेंगे, अपना भी बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने बनाया एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट या स्टूडेंट क्लास, स्टूडेंट का हमने एक वेरिएबल बना लिया है। तो ये क्या हो गया, कस्टम ऑब्जेक्ट है या कस्टम क्लास है, जो हमने बनाई है, प्रोग्रामर ने बनाई है या एडमिन ने बनाई है। तो यह जो एक यह वेरिएबल हमने बनाया, ठीक है, तो वो भी क्या हो जाएगा, क्या होगा वो, ये भी एक डेटा टाइप है। यस, ये मैंने यहाँ डबल लाइन लिखी, चाहे इसका मतलब ये सिंटैक्स है, सॉरी ये कमेंट है। ठीक है, जब प्रोग्राम हम लिखेंगे तो वहाँ पे आपको बताएंगे कमेंट। अपेक्स प्रोग्रामिंग में दो तरह के कमेंट होते हैं, सिंगल लाइन कमेंट होता है, एक मल्टी लाइन कमेंट होता है। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर डबल लाइन लिखने का मतलब है क्या है कि ये सिंगल लाइन कमेंट है, डबल लाइन कमेंट नहीं है। ठीक है, अकाउंट हमने लिखा स्टूडेंट एस, इसको भी लिख सकते हैं एस इज डेटा टाइप ऑफ स्टूडेंट क्लास, अब यहाँ पे आप जानते हैं कि जब भी कोई स्टूडेंट बनेगा, ठीक है, तो यहाँ पे जब कस्टम ऑब्जेक्ट आप बनाते हैं, एक कस्टम क्लास बनाते हैं, कस्टम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो यहाँ पे देखें तो उसका नाम क्या होता है, जो भी आप नाम लेते हैं उसके साथ अंडरस्कोर सी जुड़ जाता है। तो इसका मतलब इस तरह से हमको लिखना पड़ेगा, स्टूडेंट अंडरस्कोर सी कस्टम है, एस उस क्लास का एक, स्टूडेंट क्लास का एक क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है जी, तो ये दो तरह का हो गया, एक प्रिमिटिव टाइप का हो गया, ठीक है, जो ट्रेडिशनल है, बेसिक है, जो बना बनाया है, जिसका यूज हम अपने प्रोग्रामिंग में कर सकते हैं, और एक जो है नॉन प्रिमिटिव है, जिसको हम एस ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं। इसमें तीन आते हैं, ऑब्जेक्ट आता है, इनम आता है, एनी क्लास, कोई कस्टम क्लास है उसका भी हम अब वेरिएबल बना सकते हैं, या कोई हमने खुद की कोई क्लास का कोई ऑब्जेक्ट बनाई है, कोई क्लास बनाई है, तो उसका भी वेरिएबल हम बना जा सकते हैं। ठीक है, तो ये वो भी क्या है जो हम बनाएंगे, वो भी एक डेटा टाइप ही है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया, यहाँ पे हमने बताया कि जो डेटा टाइप होते हैं वो दो तरह के डेटा टाइप होते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। ठीक है, तो अब प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव में हमने आपको प्रिमिटिव के अंदर कितने बताए, फिगर में अगर ध्यान से आप देखो तो कितने डेटा टाइप होगा, 10 है, और नॉन प्रिमिटिव हमने 3 बताए, 3 टाइप बताए। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे कितने आ गए, यहाँ पे 10 आ गए, 10 है, और नॉन प्रिमिटिव में बेसिकली 2 हैं, एक हमने बना दिया, 3 मान के लेते हैं, 3 है। ठीक है, तो अब इन्हें हमें एक एक करके देखना है, जो ये बना हुआ इंटीजर, लॉन्ग, स्ट्रिंग, कैसे प्रोग्राम में यूज किया जाता है, कैसे इसको बनाते हैं, प्रोग्राम में कैसे लिखते हैं, और कौन सा डेटा टाइप कौन सी वैल्यू को होल्ड करता है। उसी तरह से यहाँ अगर नॉन प्रिमिटिव की बात करें तो ऑब्जेक्ट का क्या मतलब होता है, इनम का क्या है, क्या मीनिंग है, और क्यों बनाते हैं, इसकी क्या नीड है। अगर हम अपनी क्लास ऑब्जेक्ट बनाएंगे या वेरिएबल बनाएंगे तो किस ज़रूरत के लिए बनाएंगे, या अकाउंट का कोई ऑब्जेक्ट बनाएंगे, अकाउंट की कोई एक वेरिएबल बनाएंगे, तो किस नीड को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कब और कैसे कहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी अपने प्रोग्रामिंग में, उसको हम यूज करेंगे वन बाय वन। ठीक है, यहाँ पे हमने बिल्कुल एक बेसिक सा आपको बताने की कोशिश की कि डेटा टाइप क्या होता है, ठीक है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, ठीक है, व्हाट इज डू मीन वेरिएबल, वेरिएबल क्या है, और डेटा टाइप क्या है। और डेटा टाइप मैंने आपको बताया कि दो तरह के डेटा टाइप होते हैं। तो अभी जो है दो टाइप में आपने नाम सिर्फ जाना है, नाम इसका क्या है, लेकिन अब उसका डिटेल आपको जानना है कि
जो प्रिमिटिव डेटा टाइप हैं या ट्रेडिशनल डेटा टाइप हैं, उसको कहते हैं बेसिक डेटा टाइप, उसका क्या मीनिंग होता है, और उसमें जो डेटा टाइप दिया गया है ये वाला इंटीजर, उसका क्या रेंज होता है, कितना डेटा इसमें स्टोर कर सकते हैं, कैसे प्रोग्राम में लिखा जाता है, उसी तरह से लॉन्ग के साथ कैसे कर लिखेंगे, स्ट्रिंग क्या है, डेसिमल क्या है, आईडी कब यूज किया जाएगा, बुलियन की क्या नीड पड़ती है, ब्लॉक डेटा टाइप का क्या मतलब है, कब इसकी ज़रूरत पड़ती है, डेट टाइम एंड टाइम डेटा टाइप का, इन सारी चीज़ों का क्या मीनिंग है, और प्रोग्राम में हम कैसे इसको यूज कर सकते हैं। उसी तरह से कब हम ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, कब इनम यूज करेंगे, कब स्टैंडर्ड क्लास जो बनाया हुआ है, अकाउंट है या लीड है या केस है या कॉन्टैक्ट है, उसका वेरिएबल कब बनाएगी, कब उसकी ज़रूरत पड़ेगी एज ए प्रोग्रामर हमें, या फिर हम खुद का अपना कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं, कोई क्लास बनाते हैं, तो उसका भी वेरिएबल हम बना सकते हैं। तो उसकी नीड क्या है, कब ज़रूरत पड़ेगी, किस सिचुएशन में हमको यूज करना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें, ठीक है, अब हम एक एक करके देखेंगे। तो फिलहाल अभी इतना रखते हैं, क्यों, क्योंकि अभी 1 घंटे का वीडियो हो गया होगा, तो नेक्स्ट जो इसका नेक्स्ट पार्ट है, अगले पार्ट में, ठीक है, जो प्रिम डेटा के जो टाइप ऑफ डेटा टाइप है, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव का, इसको हम क्या करेंगे, स्पेशली सारी चीज़ें लिखेंगे, लिखने के बाद उसको एक एक करके, जितने भी यहाँ पे हमने बताया आपको 10 जो डेटा टाइप है प्रिमिटिव में, और 3 डेटा टाइप है जो नॉन प्रिमिटिव में, इसका एक एक करके प्रैक्टिकल करके देखेंगे, समझेंगे क्या है इंटीजर, क्या है लॉन्ग, क्या है स्ट्रिंग, क्या है डेसिमल, क्या है आईडी, क्या है बुलियन, क्या है ब्लॉक, क्या है डेटा टाइप, ठीक है, डेट टाइम एंड डेट टाइम का क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, इनम क्या है, और हम अपना जो क्लास बनाते हैं कस्टम, ये क्या है, ये सारी चीज़ों का क्या करेंगे, एक एक करके इसको राइट डाउन करेंगे, और साथ में डेवलपर ऑर्ग में हम इसको प्रैक्टिकल करके देखेंगे, तब जाके क्लियर चीज़ें होंगी, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बेसिक स्ट्रक्चर होता है। अगर हमें ये नहीं पता होगा तो आगे हम प्रोग्राम लिखने में प्रॉब्लम आती है। तो बिल्कुल एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इवन सेल्सफोर्स के लिए भी, अपेक्स प्रोग्रामिंग के लिए भी, तो हमें डिटेल में पता होना चाहिए कि कैसे हम, कब हम डेसिमल यूज करेंगे, कब स्ट्रिंग यूज करेंगे, सारी चीज़ें एक एक करके हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास मान के चलिए कि नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद फिर नॉन प्रिमिटिव देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए हमने ये डे 4 था, कब था, हाँ डे 5 था, तो आज के लिए इतना रखते हैं, और फिर नेक्स्ट क्लास में आगे की बात करेंगे प्रिमिटिव डेटा टाइप के बारे में। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना रखते हैं, थैंक्स।